हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन योर ऑन केमिस्ट्री चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री वाला। पीएच के हवाले से आपको मालूम है कि हमारी लर्निंग सीरीज जारी है। बहुत पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है आप लोगों की तरफ से। स्पेशल ट्रिक्स आपके साथ शेयर हो रहे हैं बेटा। पीएच के हवाले से जो हमने लेक्चर नंबर 1 देखा था उसमें मैंने आपको बताया था वेरी स्पेशल ट्रिक कि आपको गिवन एसिड है, गिवन बेस है और उसकी आपको मोलैरिटी दी हुई है, तो आप कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे किस में बेटा, इन द पीएच। ओके, आज हम क्या सीखेंगे, हमारे पास मोनो बेसिक और मोनो एसिड के अलावा डाई बेसिक, ठीक हो गया, डाई एसिडिक भी हो सकते हैं, ठीक है, उसको हमने कैसे डील करना है। मैं आपको इशारा कर रहा हूं टुवर्ड्स, ये देखिएगा पीएच स्केल। ओके, अगर आपको हाइड्रोजन आयॉन्स जो दिए हुए हैं अभी, ठीक है, वो दिए हुए हैं 10⁻⁻², या OH नेगेटिव दिए हुए हैं 10⁻⁻3, और गिवन एसिड HCl के बजाय वो दे देता है H2SO4, गिवन बेस KOH के बजाय वो दे देता है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो फिर क्या करेंगे सर, क्या हमारी वो पहली टेक्निक फेल होगी? नहीं, अपग्रेड करेंगे उसको, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है बेटा, अगला स्टेप फॉलो करना है, वो क्या है ये देखिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड प्रोवाइड 2 हाइड्रोजन आयॉन्स, जब इसको हम आयोनाइज करते हैं अभी, तो अब आपने करना क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये देखें, हाइड्रोजन आयॉन्स कितने दिए हुए हैं 10⁻⁻²। पहला ट्रिक तो हमें पता है, अभी नेगेटिव लॉग लेंगे तो ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मगर क्या इसकी पीएच नहीं आ सकती? क्या सल्फ्यूरिक एसिड की फीलिंग नहीं है? सल्फ्यूरिक एसिड तो कहेगा भी कि क्या करूं, मैं मर जाऊं, मेरे पास फीलिंग नहीं है। बिल्कुल है इसके पास, इसकी भी पीएच आ सकती है। कैसे आएगी देखिएगा अभी, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन आयंस प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो क्या बना दे हमारे पास, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग 2 इंटू 10⁻⁻²। इसका तो हमें पहले से ही पता है, इसकी तो कोई परेशानी ही नहीं है। pH इज इक्वल टू, ओके, ये मेरे पास पूरा जो है नेगेटिव लॉग 2 नेगेटिव लॉग 10⁻⁻²। तो आगे लेकर चलता हूं इसको भी, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग 2 और ये हमारे पास हो जाता है +2। ये हिस्सा हम लेक्चर नंबर 1 में सीख चुके हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट, जो बेसिक लॉग्स हैं इनकी वैल्यूज रट्टा जिसको कहते हैं, क्रैमिंग आपने कर लेनी है, बहुत ही आसान है। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 0.3, माइनस साइन है तो ये आ गया 0.30 +2। तो pH किसके बराबर आ गई बेटा, 2 में से 0.3 निकाल दें, 1.7 आ गई। दैट हाउ इट गोज, ठीक है। और अगर अगली बात जो आपको को बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले से पता है भाई, अगर pH ये है तो POH क्या होगी? शाबाश शाबाश, कैसे होगी सर? बहुत ही आसान है, 14 में से 1.7 को माइनस कर दें, ये मेरे पास कितना आ गया भाई, 12.3 आ गया। समझ आ गई बेटा? सो इसी तरह जैसे मैंने ये सल्फ्यूरिक एसिड के लिए सॉल्व किया है, आप लोग जो है इसको ट्राई कर सकते हैं विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मगर यहां पर फिर क्या होगा, pH की जगह पे POH आ जाएगा और यहां पर फिर pH फाइंड आउट करेंगे भी, ठीक है। और अगर ऐसा हमारे पास एसिड आ जाए तो जैसे फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, तो फिर क्या करेंगे बेटा, उसको भी सॉल्व करके देखते हैं, कोई इशू नहीं है, मिटाता हूं मैं इसको भी। तब तक आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, बिल्कुल ईजी हो गया। ओके, थोड़ा सा और पीछे हट जाऊं, ये ले, ओके, चलें भी, इसको मिटाते हैं और आगे मूव करते हैं। ऑलराइट, चलें भाई, देखते हैं आगे कुछ मजीद एग्जाम्पल्स, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस हम करेंगे उतनी परफेक्शन आप में आएगी। देखिएगा भाई, वी हैव
H3PO4, ओके, और ये आ गया फॉस्फेट। ठीक है भाई, अगर आपको इसके लिए मोलर कंसंट्रेशन दी हुई है उसने भी 10⁻⁻3, ठीक है, ओके भाई, तो हमने इसके लिए फाइंड करनी है पीएच और पीओएच। क्या ट्रिक बताया था आपको मैंने भी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अभी मल्टीप्लाई करेंगे हम जो है पीएच फाइंड करने के लिए, नेगेटिव लॉ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस है, मगर यहाँ पर तो 3 है, इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दें बेटा, तो पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग 3 इंटू 10⁻⁻3, नेगेटिव लॉग 3 नेगेटिव लॉग 10⁻⁻3। इसका बताएं ज़रा जल्दी से, शाबाश। जो जीनियस स्टूडेंट्स इस वक्त सुन रहे हैं उन्होंने पहले से माइंड में आंसर सोच लिया होगा, सर इसका तो हमें पता है कि इसका आंसर होता है 3, और ये आ गया नेगेटिव लॉग 3 और ये +3 आ गया मेरे पास। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा था, थोड़ा सा रट्टा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, सबका ब्लेंड बनता है तो एक मज़ेदार सी कॉफ़ी तैयार हो जाती है केमिस्ट्री की। नेगेटिव लॉग 3 की वैल्यू आती है हमारे पास 0.47, ठीक है, ये मेरे पास आ गया 3। तो अगर मैं 3 में से नेगेटिव 0.47 को निकालूं, ठीक हो गया बेटा बात, तो ये मेरे पास पीएच की वैल्यू आ जाएगी 1.53। और अगली बात आपको पहले से पता है भाई, पीओएच के लिए क्या करेंगे, इसको 14 में से क्या कर देंगे, -0 कर देंगे, निकाल देंगे भी। ठीक है, 0 0 को कहते हैं, निगेट करेंगे इसको भी। ठीक है, ये जुमला ठीक बोला है मैंने। ओके भी, ये होगी बेटा बात। और सबसे लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट वो बात क्या है आपके साथ भी, कि आप इसको फ्लिप भी कर सकते हैं। सर फ्लिप का क्या मतलब है, अगर वो आपको एमसीक्यूज देता है भी कि पीएच 3 है, ठीक हो गया, ऑलराइट, बताएं इसमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस कितनी होगी। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस कितनी होगी। रिवर्स, अगर पीएच 3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है 10⁻⁻3, तभी तो उसकी पीएच 3 आई है। और अगर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल पूछा जाए, टोटल आपको पता है 0 से 14 तक की हमारे पास रेंज है। ठीक है, अगर ये -3 है तो ये क्या हो जाएगा, -11। बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, याद रखना है आपने ये। ठीक हो गया। और इससे अगला पॉइंट कि अगर वो पूछता है अभी कि कितना टाइम स्ट्रॉन्गर होगा, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, उसको कैसे करना आपने देखिएगा बेटा। इसके लिए फिर मुझे ये एरिया मिटाना पड़ेगा आपकी इजाज़त के साथ। ये वाला एरिया स्क्रीनशॉट जल्दी से लिया करें। ओके भाई, ऑलराइट, चले। तो क्या मैं आपसे बात कर रहा था, ये देखिएगा, एक कंपोनेंट की पीएच 1 है, एक ही कंपोनेंट की पीएच 2 है, एक कंपोनेंट की पीएच 3 है। मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि जो सब्सटेंस ए है, सब्सटेंस बी है, सब्सटेंस सी है, ए कितना अच्छा एसिड है, कितने गुना ज़्यादा बेटर एसिड है इससे 2 से, या 2 3 से कितना बेटर है। क्योंकि हम लॉग में बेस 10 के साथ डील कर रहे होते हैं, तो ये जो 10 का आंकड़ा है, 10 का फिगर है, इसको ध्यान में रखना। ये देखें, pH 1 इज स्ट्रॉन्गर देन pH 2 कितने टाइम, 10 टाइम्स। 1 टाइम नहीं, 10 टाइम। और 1 3 से कितने टाइम होगा, एक 0 और बढ़ा दें, 100 टाइम। बात बड़ी छोटी सी है मगर टेक्निकल है बेटा, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द 10। 1 2 से कितने गुना ज़्यादा ग्रेटर हुआ, 10⁻1 मतलब 10।
फिर 10⁻²00, फिर 10⁻³ ये इस तरह आगे बढ़ता जाएगा अभी, ठीक है। तो अगर आपने मुझे अब कमेंट सेक्शन में बताना है, एक की pH 1 है और एक की pH 5 है, आपके कमेंट सेक्शन से मुझे आइडिया हो जाएगा कि कितनी समझ आई है आप लोगों को। देखें 1 से 2 10 था, 1 से 3 100 था, तो क्या बढ़ रहा है, जितना फास्टा बढ़ रहा है उतने ज़ीरो बढ़ रहे हैं। तो 1 से अगर 3 में 2 ज़ीरो आ रहे हैं, 1 से 5 में 10⁻⁴ 10,000 टाइम होगा। कितना होगा, 10,000 है। सर ये तो हमने करना था, कोई इशू नहीं है, आप 1 से 6 का कर दें, 1 से 7 का कर दें, कोई इशू वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है। सो ये हमारी pH से रिलेटेड सीरीज़ कंटिन्यूड है, क्योंकि मेरा मिशन है कि कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट इस दुनिया में मौजूद नहीं है जिसको सीखा नहीं जा सकता, बशर्ते कि आप सीखना चाहें। उसको सीखने का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।